राधे राधे दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें मैंने आपको कर्म के सिद्धांत के बारे में बताया। सेकंड वीडियो में मैंने आपको क्रियामान कर्म के बारे में डिटेल में अच्छे से समझाया कि क्रियामान कर्म क्या होता है। थर्ड वीडियो में मैंने आपको संचित कर्म के बारे में बताया और आज फोर्थ वीडियो है जिसमें मैं आपको प्रारब्ध कर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का ये एक रूप है। जिस प्रकार क्रियमान कर्म से संचित कर्म का निर्माण होता है, उसी तरह ही प्रारब्ध कर्म। कुछ प्रारब्ध कर्म होते हैं जो हमें कुछ समय बाद फल देकर शांत हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रारब्ध कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल को पकने में सालों साल लग जाते हैं। इंसान को दूसरा तीसरा जन्म भी लेना पड़ता है। फिर आने वाले जन्मों में जाकर इंसान को अपने उस कर्म को भोगना पड़ता है। उसको मैं आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो ये जो कर्म फल है ना, ये अपना कर्म जो है हमें फल दिए बिना शांत नहीं होता और हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जब वो फल देगा, फल देकर ही शांत होगा और हमारा पीछा छोड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक इंसान है जिसे लकवा हो गया, ठीक है। अब वो चारपाई पे पड़ा है, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल तक इंसान चारपाई पे पड़ा रहता है। उसका शरीर पूरा कमजोर हो जाता है, उसके शरीर से दुर्गंध आने लगती है और वो तड़पता है, प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे, मेरी अंतिम यात्रा कब निकलेगी, मुझे उठा लीजिए। इतने दुखी मन से वो प्रार्थना करता है, कहता है, लेकिन जब तक उसका प्रारब्ध कर्म पूरी तरह से फल नहीं देता, तब तक वो उसी स्थिति में रहेगा। और जिस दिन उसके प्रारब्ध कर्म का उसे फल मिल जाएगा, फल मिलने के बाद वो एक भी सेकंड, अगर हम कहें ना कि वो सांस और ले ले, तो नहीं ले सकता। प्रारब्ध कर्म अपना फल देते ही उसी समय उसकी मुक्ति हो जाएगी। अगर कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई बीमार इंसान है, वो चारपाई पे पड़ा है, अपने पुत्र का वेट कर रहा है कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, लेकिन अगर उसका समय आ गया, वो घड़ी आ गई उसके जाने की, अगर उसका बेटा अगर दरवाजे पर भी है ना, तो उसे वो समय खत्म होने के बाद वो दरवाजे से अंदर आने तक का अगर 2 सेकंड 2 मिनट का भी समय है ना, तो उतना समय भी इंसान को नहीं दिया जाता। कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, उसकी कितनी भी जानकारी क्यों ना हो, बड़े बड़े वकीलों से, जजों से कितनी भी जानकारी क्यों ना हो, हम यहाँ इस जीवन काल में हम अपने बड़े से बड़े, कितना भी बड़ा हमारे से गलती हो जाए तो हम पैसे देकर, कुछ भी कहकर छूट जाते हैं, अपने पाप को छुपा देते हैं। इंसान, बड़े बड़े इंसान होते हैं, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए रिश्वत दे देते हैं, लेकिन यहाँ कर्मों के मामले में कोई रिश्वत नहीं चलती, कुछ भी नहीं होता। अगर कर्म का फल जिस समय मिलना है उसी समय मिलेगा। एक आपको और एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ। राजा दशरथ, श्री राम के पिता, जब वो छोटे थे, तब वो मतलब युवावस्था में थे, तब वो जंगल में से शिकार करने के लिए, राजा महाराजा जाते ही हैं, आप लोगों को आपने देखा ही होगा। तो वहाँ वो जब शिकार करने के लिए गए हुए थे, तो वो किसी पेड़ के पीछे छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। तीर कमान उन्होंने मतलब पूरा ऐसे तैयार थे कि जैसे ही कोई जानवर आएगा तो मैं तीर चलाऊंगा। तो उसी समय वहां पास में जो नदी बह रही थी, उस नदी में श्रवण, जो पुत्र श्रवण है, जो अपने माता पिता को वो टोकरी में उठाकर दोनों माता पिता को तीर्थ की यात्रा करवाने के लिए लेके जा रहा था। तो रास्ते में उनके माता पिता को प्यास लगी, तो उन्होंने बोला कि मुझे प्यास लगे, तो बेचारा पानी लेने के लिए नदी के पास आया। वो नदी में जैसे ही घड़े में पानी भरने लगा, तो उस पानी की आवाज़ से राजा ने सोचा कि कोई जानवर है, कोई हिरण वगैरह है जो पानी पी रहा है, तो उन्होंने वो तीर छोड़ दिया। वो तीर श्रवण के लगा और श्रवण, जब तक राजा पहुंचे, राजा से उनकी थोड़ी सी बात हुई और श्रवण ने कहा कि
उन्होंने बताया कि मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा कोई जानवर है जो पानी पी रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, अब आप ये पानी लेकर जाइए और मेरे माता पिता को पिलाइए, वो प्यासे हैं, मैं उन्हें तीर्थ कराने लेकर जा रहा है। तो वो दोनों अंधे हैं, उन्हें बहुत तेज प्यास लगी है। तो राजा उनके पास पानी लेके गए। तो जब वो पानी लेके गए, उन्होंने उन्हें कहा कि आप पानी पी लीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे पुत्र तो नहीं हो, तुम कौन हो, हमारा पुत्र कहाँ है। तब राजा दशरथ ने कहा कि इस तरह उन्होंने पूरी वो कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने तीर चलाया और आपके पुत्र को तीर लग गया। तो उस समय उन्होंने पानी नहीं पिया और राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरे हैं ना, इसी तरह ही तुम भी अपने पुत्र के मोह में तड़प तड़प कर प्राण को त्यागोगे। ये श्राप दिया। तो ये श्राप देकर उन्होंने तो अपने शरीर को त्याग दिया। अब वहां से राजा की देखो कर्म, वहां का राजा का जो कर्म बना, उनके हाथ से श्रवण को वो तीर लगा, उसकी मृत्यु हुई। तो उस कर्म का जो उन्हें फल मिलना था ना, वो कर्म का फल देखो। उसके बाद तब तो वो युवावस्था में थे, उनकी शादी हुई, उनकी शादी होने के बहुत समय बाद उनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने कोई यज्ञ वगैरह करवाया। उस यज्ञ में जो उन्हें मतलब वो महर्षि थे, उन्होंने कुछ फल वगैरह दिए। फिर उनको उनकी वो रानियों को जो पुत्र हुए, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। उसके बाद भी देखो पुत्र हुए, बड़े हुए, उनकी शादी हुई। जब श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, तब जाकर उस कर्म ने अपना खेल रचा। और खेल रचा और रचा ऐसे कि केकई और वो उनके माध्यम से उन्होंने वो अपने 2 वरदान मांगे। किसी युद्ध में उन्होंने जान बचाई थी राजा की, तो उन्होंने कहा कि 2 वरदान मांग लो। फिर उस वरदान में उन्हें 14 साल का वनवास मांगा और भरत के लिए गद्दी का लिए बोला। और ऐसे करके फिर वो श्री राम जब जंगल में गए वनवास काटने के लिए, तो पीछे से पुत्र की याद में उन्होंने प्राण त्यागा। मतलब वो प्रारब्ध क्रम तब तक शांत था जब तक राज्य श्री राम के राज्य अभिषेक का समय नहीं आया था, तब तक। उसके बाद उस कर्म फल के बदौलत राम को वनवास हुआ और फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। तब तक वो कर्म संचित में पड़ा रहा और फिर पककर वो फल देने के लिए आया। तो इस तरह छोटी छोटी गलतियां, कई बार हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं किसी को, लेकिन उस समय हम नहीं सोच पाते। लेकिन हमारे अंतरात्मा से हमें आवाज जरूर आती है कि ये जो तुम कर रहे हो मत करो। 1-2 बार अंतरात्मा में कहती जरूर है। अगर हम कुछ गलत करने वाले होते हैं ना, तो हमें अंतरात्मा से आवाज जरूर आती है कि ये कुछ गलत हो रहा है। लेकिन हम उस आवाज, वो इतनी धीमी इतनी शांत आवाज होती है कि हम नहीं सुन पाते। हम कई बार पता होने के बाद भी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों का फल हमें फिर आगे जाके मिलता है। हालांकि गलतियां होने के बाद जब फल मिलता है, तो हमें एहसास जरूर होता है। हमारी अंतरात्मा हमें अंदर से एहसास भी दिलाती है। ये बात नहीं है कि हमें एहसास नहीं होता, हर इंसान को एहसास होता है। आज मैं जिस स्थिति में हालात में हूँ, ये हालात कैसे आए, क्या गलत हुआ था मुझसे, अंतरात्मा बताती है हमें। अगर हम सचेत होते हैं तो, अगर हम खुद से कनेक्ट होते हैं तो अब आपको प्रारब्ध कर्म के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रारब्ध कर्म क्या होता है। क्रियामान कर्म जो कुछ फल देते हैं, कुछ संचित में जमा हो जाए, संचित में फल, कुछ ऐसे संचित में जो 2 महीने साल 2 साल बाद में फल मिल जाए। तो कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म जन्मांतर तक हमें भटकाए रखते हैं। शारीरिक रूप, देह रूप में हम अपने कर्मों को भोगने के लिए आते रहते हैं। हमारे पता नहीं कितने जन्मों के कर्म फल प्रारब्ध कर्म हमारे बने पड़े हैं, जिनकी बदौलत हम बार बार इस देह रूपी शरीर को धारण करते रहते हैं। और जो हमने पीछे जिन जिन के साथ हमने कुछ ना कुछ हमारे से हुआ है, उसी अकॉर्डिंग हम आज परिवार में जो हमारे चारों तरफ जो हैं इंसान, माता पिता भाई बहन सास ससुर,
ये सब हमारे प्रारब्ध कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें मिले हैं। हम सब मिलकर एक जगह इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारा पिछले जन्मों में इनके साथ कुछ न कुछ संबंध है, कुछ न कुछ हमारा रहा हुआ कर्म है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, और उस कर्म को पूरा करने के लिए हम इस जन्म में उस जो हमारा एक टाइम पीरियड था जिसमें हम पहले ही हमने देह छोड़ दी या उन्होंने छोड़ दी, तो उसी समय को, उसी घटना को पूरा करने के लिए उन्हीं हमारे कर्म बंधन के बंधे हुए हम एक दूसरे के साथ फिर से अगले जन्म में इकट्ठे होते हैं सब। तो ये मैंने आपको तीनों क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के बारे में बताया। अब मैं कर्म में क्या होता है कि हमारे इंसान के गुणों के आधार पर है, ये हमें कर्मों को कैसे हमारा कर्म काम करता है गुणों के आधार पर। जैसे कि इंसान के 3 गुण होते हैं हमारे, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब कल वाली वीडियो में मैं आपको रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के बारे में डिटेल में समझाऊंगी अच्छे से कि रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है, सतोगुण क्या होता है, उनके अकॉर्डिंग हमसे कैसे कर्म होते हैं। इंसान का जैसा गुण होगा ना, हम उसी अकॉर्डिंग हम कर्म करेंगे, हमारे कर्म उन्हीं के अकॉर्डिंग होगी। तो कल वाली वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आज वाली वीडियो को अच्छे से अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपको कोई भी आपको चीज़ समझ ना आई हो या मुझसे कुछ ऐसा मुझसे कुछ बोला हो जिससे आपको अच्छा ना लगा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास आए। तो एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आ सकूँ। थैंक यू सो मच।